गुमनाम गांव का रहस्य। भारत के एक सुदूर कोने में बसा था रहस्यमयीपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव के चारों ओर घना जंगल था और सूरज ढलने के बाद यहां पर सन्नाटा पसर जाता था। लोगों के अनुसार इस गांव में एक रहस्यमयी हवेली थी जो 100 साल से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में आत्माओं का वास है। गांव के लोग कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाते थे, पर एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राहुल उस गांव में आया। राहुल की हमेशा से रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रही थी। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, बेटा, 100 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। कहते हैं कि रणवीर सिंह की आत्मा आज भी वहां भटकती है। हर पूर्णिमा की रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने तय किया कि पूर्णिमा की रात वह हवेली में जाएगा। रात का समय हुआ। राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक कमरे से कराहने की आवाज आई। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। राहुल चौंक गया। आप कौन हैं? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस हवेली का वारिस हूं। मेरे चाचा ने संपत्ति के लालच में मुझे यहां कैद कर दिया था। गांव वालों ने इसे भूतिया हवेली मान लिया। राहुल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद उस बूढ़े आदमी को आजाद करवाया और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया। राहुल की इस खोज से गांव वालों को भी सच का पता चला। हवेली अब भूतिया नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई। गांव के लोग अब डर के साये से बाहर आ गए। राहुल की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने उसे प्रसिद्ध पत्रकार बना दिया। उसने सबको यह सिखाया कि अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच को जानना ही असली हिम्मत है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास के पीछे कई बार इंसानी लालच छुपा होता है। हमें हमेशा सच्चाई की खोज करनी चाहिए।